आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी उपस्थिति है गोरखपुर जनपद के टाउन हॉल गोरखपुर में हम हैं। यहां पे यूजीसी को लेके सवर्ण समाज के लोग यहां पे बैठक किए हैं ज्ञापन देने के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का मामला है जो बार बार ये लोग धरना दे रहे हैं। जी, ये यूजीसी को लेके बार बार आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी है। जी। देखिए, आज गोरखपुर की धरती पर महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे सर्व सवर्ण समाज के नेतृत्व में विभिन्न संगठन के लोग हैं। यहाँ जो भीड़ दिख रही है, एक एक व्यक्ति एक एक संगठन का नेतृत्व कर रहा है। जब भीड़ की आवश्यकता पड़ेगी तो हजारों में लोग आएंगे। यूजीसी कानून को लेकर के देशव्यापी आंदोलन चल रहा, कोई एक नया नहीं है और यह केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बहुत ही घातक कानून है। सवर्ण समाज के नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए, जो विश्वविद्यालयों में इनके साथ घोर अन्याय होने की पूरी संभावनाएं हैं। इस कानून का पूरा दुरुपयोग होने वाला है, इसलिए ये सवर्ण समाज आंदोलन कर रहा है कि इस कानून को समाप्त कर दिया जाए। और अगर ये समाप्त नहीं हुआ तो ये केंद्र सरकार का अंतिम सरकार होगी। निश्चित तौर पर अब सवर्ण समाज मन बना लिया है कि अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो वर्तमान सरकार को वोट देने का काम नहीं करेंगे। अब तक नारेबाजी हुआ है, लेकिन अब सवर्ण समाज वोट को कन्वर्ट करने आप एक खुद ही राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय अपना समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी सांसद बन के गए हुए हैं, लेकिन किसी पार्टी के लोग यूजीसी के विरोध में जो आप लोग धरना दे रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट में आपके ही समाज के जो संसद में चुने हुए नेता गए हैं वो खड़े नहीं हैं और आप इकलौता गोरखपुर जनपद में देख रहे हैं कि इकलौता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो सवर्णों के साथ खड़े हैं। देखिए, दरअसल होता क्या है कि लोग सत्ता में बने रहने के लिए देश और समाज को बांट करके सत्ता में बने रहने का काम करते हैं। और हम जैसे जो नए दल बना करके समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उन्हें सत्ता की लालच नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है, वो ईमानदारी से समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसमें ज़रूरत इस बात की है, जो सवर्ण समाज के लोग हैं उन्हें जागने की ज़रूरत है। और ऐसे दल जैसे भारतीय अपना समाज पार्टी है या इसके समकक्ष और भी उनके मन में अगर कोई दल है तो उन्हें वोट देने का काम करें। लेकिन बड़े दलों को जो सत्ता में बैठे हैं अथवा विपक्ष में हैं, इनका बहिष्कार करने की ज़रूरत है। ये जातियों में बांटकर देश को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। इनके बस मन में एक ही बात है कि मैं सत्ता में कैसे बना रहूं, साम दाम दंड भेद, यानी अंग्रेजों की वही नीति, फूट डालो और राज करो। देश में जितने ये कहा जाए राजनीति में बदलाव की स्थिति हमेशा लानी चाहिए, लोकतंत्र तभी माना जाता है, लेकिन यही सवर्ण समाज रामचंद्र जी से ज़्यादा मोदी जी को मानता था, भगवान महादेव का पद दिया था और यही समाज, यही सवर्ण समाज सबसे ज़्यादा बेचैन है। मोदी जी का देखिए, मोदी जी का यह दोहरा चरित्र अब सामने आ गया है देश के सामने। मोदी जी जो है दोहरा चरित्र खुद ही बहुत पहले से कहा करते थे, मैं पिछड़ी जात का हूँ, पिछड़ी जात का हूँ। देश का प्रधानमंत्री अगर यह कहता है कि मैं किसी जाति विशेष का हूँ तभी समझ लेना चाहिए था, लेकिन देर हो गया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इस कानून के बाद अब देश के सभी लोगों को पता चल गया। सवर्ण समाज की पीड़ा जरूर है, लेकिन देश के सभी वर्गों के बुद्धिजीवियों को इस बात का ज्ञान हो चुका है कि जो देश का प्रधानमंत्री किसी जाति विशेष का कहता हो तो यह देश का दुर्भाग्य है। और ऐसे प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी पर खुद ही नैतिकता के आधार पर बने नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो ये सवर्ण समाज उनकी कुर्सी छीन लेगी और उन्हें नीचे गिराकर धराशायी करने का काम करेगी। आप एक राजनीतिक भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरह आप प्रोटेस्ट बराबर करते हैं, सवर्णों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं इस कानून को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं यही सवर्ण समाज SC ST पे भी चुप था और यही सवर्ण समाज आज भी मैदान में नहीं आ रहा है। क्या उस समय तो लोग कहते थे सवर्ण समाज के लोग कि हमारे लोग लड़ाई झगड़ा थोड़ी नहीं करते हैं, एक आध लोग जो हैं वो जो लड़ाई करते हैं तो उनके ऊपर SC ST लगता है। लेकिन आज तो ऐसा है कि इंटरमीडिएट के बाद ही आपके ऊपर कानून ला दिया जाता है, आपके बच्चे के ऊपर कानून ला दिया जाता है। इसके बाद भी सवर्ण अपने घरों में बैठे कैसे? दरअसल सवर्ण इसलिए अपने घरों में बैठे हैं कि आज गोदी मीडिया जो है ऐसे आंदोलनों को कम दिखाने का काम करती है। मैं तो धन्यवाद देता हूं आप जैसे चैनलों का, जो लगातार ऐसे वास्तविक मुद्दों को समाज में लाने का काम करते हैं और जगाने का काम आप भी आपके माध्यम से होता रहता है। लेकिन अब सवर्ण समाज जाग चुका है। अब सवर्ण समाज इस निष्कर्ष पे आ चुका है कि अब वोट के रूप में, चूंकि सवर्ण समाज जान चुका है अब आंदोलन से हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक वोट कन्वर्ट नहीं होगा, वोट को हम ध्रुवीकरण नहीं करेंगे, तो अब ऐसे छोटे दल जो भारतीय अपना समाज पार्टी जैसे लोग सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ सवर्ण समाज आने का काम करेगा। और अगर नहीं आया तो ये सवर्ण समाज का दुर्भाग्य होगा। सवर्ण समाज इस देश में एक विस्थापित नागरिक के रूप में रहने के लिए विवश हो जाएगा अगर वोट का ध्रुवीकरण नहीं किया तो। ये जान लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री
कहते हैं कि मैं पिछड़ी जात से हूँ, मैं गरीब जात से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, और वहीं राष्ट्रपति महोदया भी अनुसूचित जात से हैं। जिस देश का राजा पिछड़ी जात से अभी तक रहा है और अनुसूचित जात बन के राष्ट्रपति बनी बैठी हैं, उस देश में अगर प्रधानमंत्री ही कह रहा है कि मैं पिछड़ी जात से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं 35 सालों से भीख मांग के जीवन यापन किया और आज भारत का राजा है, वो इस तरीके से कर रहा है, तो देश की आम जनता क्या करेगी? बहुत ही सही सवाल किया है। जब देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक जाति विशेष का कहते हैं और वो दलित हैं, आज भी दलित हैं और आज भी वो पिछड़ी जात के हैं, तो इस देश की जनता का दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा देश के सवर्ण समाज के लोगों को और उन लोगों को भी जो किसी समाज के हों, प्रबुद्ध हैं, क्योंकि देश अगर जातियों में बटेगा तो टूटेगा और गुलामी की तरफ जाएगा। और कहीं ना कहीं से देश में एक गहरी साजिश चल रही है कि देश को जातियों में बांट करके तोड़ दो। अब यह समय आ गया है, जो सनातनी है वास्तव में, जो वास्तविक हिंदुत्व का झंडा लेकर के चल रहे हैं, जो वास्तव में राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, जो सवर्ण ही हैं, जो देश के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा करके देश की आज़ादी दिलाई थी, आज सवर्णों को पुनः जागने की ज़रूरत है। पुनः एक बार अपने देश के लोगों से ही देश को गुलाम बना रखा है और देश की आज़ादी करने की ज़रूरत है। मुट्ठी भर देश के लोग, देश के 80% इकोनॉमी उनके घरों में कैद है, उनको खुद नहीं पता है कितनी संपत्ति है, और देश के 80% लोग नमक रोटी खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से उनका काम चल रहा है। तो देश एक तरह से आर्थिक गुलाम हो चुका है, देश एक तरह से वैचारिक गुलाम हो चुका है, देश एक तरह से जाति रूप से कैद कर लिया गया है। सवर्ण समाज जागो, और यह आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक यूजीसी कानून, SC/ST एक्ट और आरक्षण समाप्त नहीं हो जाता है। यह आंदोलन चलता रहना चाहिए। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। देखिए, ये सवर्ण समाज से आते हैं, राजन सिंह सूर्यवंशी नाम है इनका, और भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन लोगों द्वारा गोरखपुर में ये UGC को लेके जो नए कानून बनाए गए हैं, ये इस कानून को लेके कई बार धरना प्रदर्शन और गांधी प्रतिमा पे बैठ के इन्होंने गोरखपुर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को